हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन का आपका आज फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 9 है कंस्ट्रक्शन, उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, है ना। यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। यानी कि कोई लाइन सेगमेंट दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा दिए गए रेशियो के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। इसको समझाने के लिए, पहले टॉपिक को समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन द रेशियो 4:3, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन ऑल्सो, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है, उसको दिए गए रेशियो यानी 4:3 के रेशियो में आप उसको डिवाइड करिए। उसके बाद राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखिए, एंड गिव द जस्टिफिकेशन ऑल्सो, और जस्टिफिकेशन भी दीजिए यानी इसको जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसको, इसके सोल्यूशन में। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करेंगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ हम यहाँ एक लाइन सेगमेंट हम ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम यही करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे स्केल है, इसमें हम लिख ले रहे हैं ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए एक लाइन सेगमेंट हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की, कितनी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर यहाँ है लेंथ जो है लाइन सेगमेंट की 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद अब इस लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो ए वाला पॉइंट है, यहाँ पॉइंट ए, इस पे हम क्या करेंगे, नीचे की साइड इस लाइन सेगमेंट ए बी पे पॉइंट ए से नीचे की तरफ एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। अक्यूट एंगल का मतलब क्या है? अक्यूट एंगल यानी कि जो 90 से कम हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए अक्यूट एंगल ये यहाँ पे हम बना लेंगे, और जो एक्यूट एंगल वाली लाइन रहेगी उसको हम बढ़ा देंगे आगे तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल वाली जो लाइन है इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। देखिए हमने यहाँ आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम आगे तक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, ये बढ़ा दे इसको एक रे की तरह, ये हमने ले लिया। ठीक, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट जो दी गई लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले ली 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या करना है आपको, एक अक्यूट एंगल बनाती हुई, यहाँ पे इसको हम एक्स ले ले रहे, एक्स है यार, एक्स अक्यूट एंगल बनाती हुई, पॉइंट ए से अक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे ले लेंगे, रे एक्स हमने ले लिया। अक्यूट एंगल यानी कि 90 से कम, है ना। अगर यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बनाना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती 90, है ना। और इधर को बनाते, इधर एक लाइन खींचते तो वो 90 ज्यादा हो गया। अक्यूट एंगल यानी 90 से कम होना चाहिए, तो ये 90 होता है बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए अगर ऐसे हम बना देते हैं यहाँ से स्ट्रेट, ये 90, अब इससे कम होना चाहिए अक्यूट एंगल, इससे कम। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही खींचिएगा। तो ये एंगल जो आएगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, एंगल बी ए एक्स, ये एंगल देखिए बना दे रहे हैं, एंगल बी एक्स, ये क्या है? अक्यूट एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हमने दो चीजें बता दी। पहले क्या किया, लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद पॉइंट ए पे नीचे की तरफ एक लाइन हमने ए एक्स, लाइन क्या कहिए, रे कहिए। देखिए ए एक्स क्या है, एक रे है, यहाँ एरो बना, एक रे हमने क्या कर दी, एक रे ड्रॉ कर दी। अक्यूट एंगल बनाते हुए रे ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये एंगल अक्यूट होना चाहिए, यानी बी एक्स क्या होना चाहिए, अक्यूट। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए रेशियो क्या दिया गया, रेशियो हमें दिया गया 4:3। रेशियो क्या दिया गया, 4:3। तो यहाँ पे जो 4:3 दिया गया, हम रेशियो का सम ले लेंगे। तो रेशियो का सम लेंगे, कितना आएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। अब जो यहाँ सम आया है 7, ये 7 क्या करना है, जो सम आया है ये 7 इतने पार्ट में, यानी जो रे एक्स है इसको हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। रेशियो जो भी दिया रहेगा उसका हमें सम निकालना पड़ेगा, और जो सम आएगा उतने पार्ट में इस रे एक्स को, यानी जो लाइन हमने ड्रॉ की ए, यहाँ देखिए एक्स जो रे है इसको हमने 7 पार्ट में, यानी 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है कंपास से। इक्वल पार्ट यानी कि आप चाहे इक्वल पार्ट होने चाहिए, चाहे 1-1 सेंटीमीटर लेके करिए, चाहे 2-2 सेंटीमीटर करके लीजिए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किससे, कंपास से करेंगे। ठीक है, ये ले लिया हमने कंपास। चलिए अब देखिए, मान लीजिए ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया, है ना। आप भी ऐसे ले लीजिएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसको हमें यही लेंथ लेके चलना है, यही आर्क हमने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ले लिया या 2 सेंटीमीटर ले लिया। इक्वल होना चाहिए हमें 7 पार्ट में, यानी ए एक्स जो रे है इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने, 7 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। अभी हमने देखिए ले लिया 1 सेंटीमीटर ले लिया। एक बार आपको लेना, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, चाहे 2 सेंटीमीटर, 2 जितना लेना हो।
तो हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ए देख रहे हैं, ए को सेंटर लेके यानी मिडल पॉइंट जो है ए पे रख के, इस पे ए पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये हमने रखा, देख लीजिए ये मिडल पॉइंट जो है कंपास वाला कहाँ रहेगा, पॉइंट ए पे। तो ये हमने ये रखा और ये आर्क लगाया, देखिए ये लगाया, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, ये लगाया। उसके बाद फिर यहाँ में सेंटर मिल गया, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ देखिए इस आर्क ने इस एक्स इस जो लाइन सेगमेंट है, ये कह सकते हैं रे है, लाइन सेगमेंट ने रे यहाँ पे कट किया। अब इस पे मेटल पॉइंट रखेंगे, ये देखिए कंपास का जो मेटल पॉइंट है कहाँ पे रखेंगे, इस पे रखेंगे। फिर दूसरा आर्क लगाएंगे, है ना, 7 इक्वल पार्ट में करना है। कितने इक्वल पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट में। तो ये रहा दूसरा आर्क, ये दूसरा आर्क लगाया। फिर हमें सेंटर मिल गया, देखिए ये सेंटर मिला है ना, तो इस पे रखेंगे। फिर एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही कितने 7 पार्ट करना है, 7 पार्ट लगाएंगे, 7 आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर इस पे देखिए ऐसे रख के फिर ऐसे ही आगे कर देंगे, ये लगाया अगला वाला। फिर इस पे रख के ऐसे पूरे में 7 पार्ट करने हैं तो पूरा 7 करेंगे, ठीक है। ये इस पे रखा, फिर अगला आर्क लगाया, ठीक है। फिर इस पे रखा, फिर ये अगला आर्क लगाया। तो हमें 7 पार्ट करने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए ना, ठीक। यहाँ पे जितना रेशियो का सम आएगा उतने पार्ट में करते। अगर रेशियो कुछ और दिया होता, यहाँ सम मान लीजिए 13 आता, तो हम 13 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते, ठीक है। इक्वल पार्ट होने चाहिए, देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि आर्क हमने क्या लिया था 1 सेंटीमीटर। ऐसे आप भी ले लीजिएगा, है ना, मतलब ये आर्क जो लेंगे आप 1 सेंटीमीटर लिया, 1 ये इक्वल होना चाहिए, चाहे 2 भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 इक्वल पार्ट होने चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। अब उसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो यहाँ पे ये मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, नाम लिख ले रहे हैं। देखिए ये वाले इस वाले पॉइंट को हम ले लेने क्या, A1, देखिए ऐसे लिख ले रहे हैं, A1 ये A2 ये A3 ये A4 ये वाला A5 ये A6 ये वाला A7, ठीक है। सबका नाम भी लिख दिया ना, 7 पार्ट से 7 इक्वल पार्ट, तो A7 तक गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद इतना करने के बाद 3 स्टेप हो गए ना, पहले हमने लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ की, उसके बाद पॉइंट A को सेंटर लेके नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ की, AX एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे AX ड्रॉ की, है ना। उसके बाद जो रेशियो दिया गया था उसका सम लिया, सम आया 7, जो सम 7 आया तो रे AX जो है इसको हम 7 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक। अब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट A7 देखिए, A7 वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट B जो है, A7 वाला पॉइंट और जो पॉइंट B क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देना, ये हमने देखिए क्या किया, ज्वाइन कर दिया ये, ठीक है, ये हमने देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट AB को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। AB को 4:3 रेशियो में डिवाइड करने से पहले हमें पहले ये जो आपकी AX जो रे है उसके बाद यहाँ पे क्या बना, A7 देखिए, A से लेके A7 तक, A7 तक ये जो लाइन सेगमेंट है, पहले हमें इसको 4:3 रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है ना। अब इसको हमें 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। 4:3 का रेशियो यानी 4 पार्ट और 3 पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी A4। अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ से देखिए, यहाँ से A से लेके A4 तक, A से लेके A4 तक, A से लेके A4 तक, ये कितना पार्ट है, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये कितना, ये 4 पार्ट है ना। उसके बाद A4 से लेके A7 तक, यहाँ देखिए A4 से लेके, यहाँ बना दे रहे A4 से लेके A7 तक, ये कितना पार्ट है, ये तो 3 पार्ट है, यानी 4 पार्ट ये 3 पार्ट, यानी ये है क्या 4:3, है कि नहीं। तो हमें ये करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये हमने इसे रफली आपको समझा दिया कि यहाँ से A से A4 तक क्या है 4 पार्ट और A4 से A7 तक क्या है 3 पार्ट। देखिए 1 2 3 है कि नहीं, तो 4:3 हो जाएगा। अब इसको करने के लिए जो तुमने आपको समझाने के लिए बताया इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, जहां पे हमने यहाँ पे देखिए A7 और B को ज्वाइन किया है ना, अब यहाँ पे A7 को सेंटर लेके किसी भी आर्क से, A7 को सेंटर लेके किसी आर्क से हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, है ना। क्यों एंगल बना रहे हैं, क्योंकि हमें A7B जो है ये लाइन, इसके पैरेलल हमें A4 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। A7B के पैरेलल A4 से लाइन ड्रॉ करनी है। A4 से क्यों कर रहे हैं, A3 से A2 से क्यों नहीं कर रहे हैं,
A4 से इसलिए करना है, A4 से क्योंकि जो रेशियो दिया गया है 4:3 का दिया गया है। यहाँ लेंगे अगर 1 2 3 4 पार्ट कहाँ पे आएगा, A4 पे आएगा। यानी जो A7B है, A7B इस लाइन के पैरेलल हमें A4 पे एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल। A4 पे क्यों, क्योंकि रेशियो 4:3 है, 4 है तो A4 पे लेंगे, ठीक है। A3 होता तो यहाँ पे 1 2 3 तब A3 पे लेते, समझ रहे हैं ना। A4 पे क्यों, क्योंकि रेशियो है 4:3 तो 4 पे लेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे A4 से हमें A7B के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इक्वल एंगल बनाना पड़ेगा, यानी A7 पे जो एंगल होना चाहिए वही A4 पे एंगल होना चाहिए, तभी A7B के पैरेलल यहाँ पे A4 पे लाइन हम खींच पाएंगे, ठीक। तो चलिए कोई भी आर्क ले लीजिए, कोई भी एक सूटेबल आर्क ले लीजिए, हमने भी ले लिया एक सूटेबल आर्क ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे A7 को सेंटर लेके, A7 को सेंटर लेके, A7 है ना, यानी मेटल पॉइंट इस पे रख के, देखिए ये हमने रखा मेटल पॉइंट ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक आर्क लगा देंगे, कोई भी आर्क ले लीजिए, कम ज्यादा ना होना, एक बार फिक्स कर लिया हो गया। अब यहाँ से A7 पे देखिए मेटल पॉइंट कहाँ रखेंगे, A7 पे, ये हमने रखा A7 पे ये। उसके बाद एक आर्क लगाया, ये देखिए ये लगाया ना। अब इसी से कम ज्यादा नहीं करना, ऐसे ही ये मेटल पॉइंट कहाँ रखेंगे, A4 पे, A4 पे हम रख देंगे, देखिए A4 पे ये मेटल पॉइंट कहाँ पे, A4 पे रख के ऐसे ही एक एंगल यहाँ पे बनाएंगे। A4 पे रख के हमने एक आर्क यहाँ पे भी लगाया ना। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, इतना करने के बाद अब आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ये। अब इसके बाद देखिए ये जो आर्क है, आर्क की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ देखिए और यहाँ देखिए आर्क लेंथ, ये लेंथ हमें लेनी है कंपास से, ठीक है। ये लेंथ अब देखिए ये लेंथ हमने ले लिए, ये ले लिया, देख रहे हैं, ये लेंथ हमने ले लिए ये, ठीक। देखिए ये लेंथ, यानी इस आर्क लेंथ को लेना है, यहां से लेके जो आर्क लगाए यहाँ तक, यहां से देखिए ये आर्क, यहां से यहां तक ये लेंथ लेनी है कंपास से। ये लेंथ हमने ले ली कंपास से, ये देखिए ये हमने ले ली, देखिए एकदम सही ले ली ना। अब ये लेंथ लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो A4 से हमने आर्क लगाया था, ये रे AX को कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, ये तो कट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमने आर्क लेंथ ली है ये वाली, इसी से कम ज्यादा ना होने पाए, सेंटर लेंगे इसको, जहां पे ये वाली आर्क इस रे AX को कट कर रहा है, इसको सेंटर लिया और इस आर्क को काट देंगे जहां पे भी कटेगा। तो पहले इसको हमने सेंटर ले लिया है ये, और इस आर्क को हम क्या करेंगे, देखिए कट देंगे, ये हमने काट दिया ना। अब काटने के बाद क्या करना है, जहां पे ये काट रहा है, ये आर्क दोनों एक दूसरे कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और क्या था हमारा A4 वाला था, A4 से बनाया है ना A4, देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये पॉइंट A4 वाला, देख रहे हैं सब लोग, A4 वाला और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे दोनों आर्क कट कर रहे हैं, यहां से एक ज्वाइन करते हुए एक लाइन बढ़ा देंगे जो कि यहाँ पे AB पे टच करेगा, ये देखिए ये, ठीक। ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है ना, जो कि यहाँ देखिए A4 से और यहाँ पे इस वाले आर्क से होके जा रही है। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे AB पे यहाँ टच कर रही है ये वाली लाइन, इसको हम ले ले रहे हैं पॉइंट C। क्या ले ले रहे हैं, पॉइंट C। अब देखिए हमने A7B के पैरेलल एक लाइन A4C ड्रॉ कर दी। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए एंगल बनाया था, ठीक है। तो आपने क्या किया, A7B के पैरेलल एक लाइन A4C ड्रॉ कर दिया ना। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ ड्रॉ कर दिया आपने, तो यही पॉइंट C जो है इस AB लेंथ को 4:3, यानी ये 4 और ये 3, यानी AC/CB कितना हो जाएगा, 4:3। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ से A से लेके A4 था, ये था 4 और क्या था, और यहाँ से A4 से लेके A7 तक ये क्या था 3। हमने तो A7 ये वाली जो लाइन सेगमेंट थी A7 तक ये पूरी, इसको हमने 4:3 के रेशियो में डिवाइड किया। तो AB वाली कैसे हो गई 4:3 के रेशियो में, तो अभी इसको जब जस्टिफिकेशन देंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे 4:3 तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी जस्टिफिकेशन इसका हम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है, ये समझाने के लिए हमने बताया इसको, ठीक है। बस ये इतना कंप्लीट, ये जो है ये क्या है आपका, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया। आपने AB लाइन सेगमेंट को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया ना। चलिए ठीक है, अब उसके बाद चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन तो आपका पूरा हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, AB लाइन सेगमेंट को AC/CB यानी 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, यही कह रहा है, ठीक। तो हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं क्या, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो सारी स्टेप्स यहाँ लिखना है,
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हमने लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। सबसे फर्स्ट क्या किया था, दिख रहा है आपको, चलिए हाँ दिख रहा है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की थी। यहां लिख देंगे पहला, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, देखिए पहले ही लिख दे रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ऐसे ध्यान से देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करी थी 6 सेंटीमीटर की, है ना। उसके बाद फिर क्या किया था हमने, पॉइंट ए से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे AX ड्रॉ की थी, AX, है ना। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है लाइन बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए ना दिख रहा हो तो इसको हमने लिख दिया, चलिए AX, ठीक है ना। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद क्या किया था, पॉइंट ए पे नीचे की तरफ AX, यानी कि एक रे AX, एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे AX ड्रॉ की थी ना। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे सेकंड पे जो किया था, ड्रॉ अ रे, ड्रॉ अ रे, ड्रॉ अ रे AX, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग, ऐसे आगे लिख दे रहे, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, एंगल क्या है BAX, एक्यूट एंगल क्या है BAX, एंगल BAX, है। पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, उसको लिखा। उसके बाद पॉइंट ए से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे AX ड्रॉ की, तो वही लिख दिया हमने, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल BAX, यानी कि एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे AX ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ हमने मार्क किया था AX जो रे है उसको, क्योंकि सम लिया था 4 + 3 लिया था 7 आया था, तो हमने AX रे AX को हमने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, देखिए A1 A2 ऐसा करके किया है ना, उसको लिखेंगे। चलिए थर्ड स्टेप आएगा आपका, यहां हम लिख दे रहे हैं कहां पे AX पे किया, तो लिख भी दे रहे हैं along AX, यानी जो AX रे है इस पर हमने क्या किया, मार्क किया है, यहां देखिए लिख दे रहे हैं, मार्क कैसे मार्क किया था, 4:3 था, तो 4 + 3, 4 + 3 = 7, ऐसे लिख देंगे, along AX मार्क 4 + 3 = 7 पॉइंट, है ना। 7 पॉइंट है, देखिए A1 A2 A3 पूरा गिनेंगे 7 तक, तो A7 तक कहां गया, कितने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट, तो लिख दे रहे हैं मार्क 4 + 3 = 7 पॉइंट। आगे लिख दे रहे हैं पॉइंट्स के बाद यहाँ लाइक, यहाँ देखिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कहां तक गया है, A7 तक, कहां तक गया, A7 दिख रहा है आपको, दिख रहा है A7 तक गया ना। उसके बाद हम लिख देंगे आगे इसी में लिख देंगे सच दैट, और कैसे गया ये सच दैट, ये जो पार्ट है A1 ये वाला, फिर A1 A2 ये वाला, फिर A2 A3 ये वाला, फिर A3 A4 ये वाला, फिर A4 A5 ये वाला, फिर A5 A6 ये वाला, फिर A6 A7 ये वाला, ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, 1 सेंटीमीटर हमने लिया था ना कंपास में। चलिए तो सच दैट आगे लिख देंगे A1, यहाँ देखिए लिख दे A1 = A1 A2, देख रहे हैं A1 ये वाला और A1 A2 ये इक्वल होगा, देख रहे हैं A1 = A1 A2, फिर इक्वल टू A2 A3, फिर इक्वल टू A3 A4, इज इक्वल टू A4 A5, इज इक्वल टू A5 A6, इज इक्वल टू A6 A7, ऐसे करके, ठीक है। यानी सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है, A1 = A1 A2, इज इक्वल टू A2 A3, इज इक्वल टू A3 A4, इज इक्वल टू A4 A5, इज इक्वल टू A5 A6, इज इक्वल टू A6 A7, ठीक, ऐसे ये लिख दिया। अब इसको पार्ट 7 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या किया था, ज्वाइन किया था A7B को, तो ये थर्ड हो गया, यहाँ फोर्थ यहाँ लिख ले रहे हैं। फोर्थ में क्या किया था, फोर्थ स्टेप में हमने ज्वाइन A7B, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो लिख लेंगे ज्वाइन A7B, ज्वाइन A7B, ये ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या किया था हमने, यहाँ फिफ्थ वाला लिखेंगे, ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर दिया, तो हमने A7B इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे A4C ड्रॉ की, कहां से, कौन से पॉइंट से, A4 पॉइंट से, यहां लिख देंगे फ्रॉम A4 ड्रॉ A7B पैरेलल, इसके पहले कौन सी, A7B पैरेलल A4C, है ना। हमने क्या किया था, यहाँ A4 से A4C, A4 पॉइंट से, A4 पॉइंट ये वाला, इस वाले पॉइंट से हमने क्या किया था,
A4C एक लाइन ड्रॉ की जो कि A7B के पैरेलल, तो वही लिख दिया हमने फ्रॉम A4 ड्रॉ A7B पैरेलल A4C, A7B पैरेलल A4C, यानी A7B ये वाली और A7C ये क्या है, पैरेलल लाइन हमने वही ड्रॉ की। आगे लिख दे रहे मीटिंग जो कि मीट कर रही है AB पर, मीटिंग AB एट C, मीटिंग AB एट पॉइंट C, मीटिंग AB एट पॉइंट C, है ना। यहाँ देखिए ये वाली जो पैरेलल लाइन A4C पैरेलल लाइन वो क्या होती है, जाके AB पे पॉइंट C पे मिलती है, तो ये लिख दिया मीटिंग AB एट पॉइंट C। क्लियर है ना। लास्ट बस ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म। जैसे यहाँ पे इतना किया उसके बाद क्या हो गया, हमें मिल गया, हम यहाँ लिख देंगे 10 पॉइंट C, ऐसे लिख दे रहे देखिए 10 पॉइंट C डिवाइड्स 10 पॉइंट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 4:3, बस लिख देंगे 10 पॉइंट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 4:3, 4:3 के रेशियो में डिवाइड हो गई। ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया, 6 पॉइंट लिखा, बस इतना काफी है, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ ऑल्सो जस्टिफिकेशन, यानी हमें जस्टिफिकेशन भी देना है कि ये पार्ट हमने किया था A4 ये 4th पार्ट था यानी 4 था, और A47 ये 3 पार्ट था, तो इसको हमने 4:3 के रेशियो में किया, तो AB कैसे 4:3 के रेशियो में हो गई, इसका जस्टिफिकेशन देते हैं, बस कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए जस्टिफिकेशन देते हैं इसका। इसके लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया ना। इसको देखिए, हाँ ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम जस्टिफिकेशन करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब यहां लिखते हैं जस्टिफिकेशन, क्या देना हमें, जस्टिफिकेशन। चलिए ये हो गया जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन आपने बनाया, यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो ट्रायंगल बना है, एक तरह का ट्रायंगल बन गया है, A7B एक ट्रायंगल ये बना, बड़ा ट्रायंगल, बड़ा वाला फुल वाला, और एक बना A4C, एक बना A7B और एक बना A4C, दो ट्रायंगल है। और हमने कंस्ट्रक्शन जब किया यहाँ पे A7B इस लाइन के पैरेलल A4C ये लाइन हमने ड्रॉ की, अभी कंस्ट्रक्शन में किया ना, यानी कि A7B और A4C ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन तो कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का सिलेक्शन कर ले रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, पहले ये वाला ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, हम ले ले रहे हैं A7B बड़ा वाला ट्रायंगल A7B एंड ट्रायंगल छोटा वाला कौन सा है A4C, A4C है ना, A4C इसको भी हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल यानी A7B और A4C ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए A7B ये वाली लाइन और A4C ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, हमने कंस्ट्रक्शन करके दिखाया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल ड्रॉ की है ना। तो जब भी आपको बीपीटी थ्योरम बताई गई थी, बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट यही थी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, यानी कोई ट्रायंगल की अगर थर्ड साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो वो लाइन क्या करती है, बाकी दोनों साइड्स को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है ना। बीपीटी की स्टेटमेंट भी यही, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर 2 साइड्स, यानी इस वाली और इस वाली को, देन इट डिवाइड्स अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी कि अगर हम बात करें ट्रायंगल A7B, ट्रायंगल A7B में, इसमें हमने क्या किया, A7B के पैरेलल एक लाइन A4C ड्रॉ की, तो A4C ये वाली पैरेलल लाइन क्या करेगी, A7 इस लाइन को और AB इस लाइन को, A7 इस वाली को और AB इस वाली को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहां हम लिख सकते हैं, देखिए तो हो जाएगा A4 अपॉन A4 A7, यहां देखिए यहां लिख दे रहे हैं यहां देखिए ये वाला, यानी कि A4 अपॉन A4 A7 इज इक्वल टू, अब ये रेशियो इक्वल होगा बीपीटी से, ये वाला यानी AC अपॉन CD, क्या होगा AC अपॉन CD, है ना। ये कहां से आया, बाई बीपीटी, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब जहां पे ये आप याद रखिएगा कि ये वाली जो A7B है, A7B पैरेलल है A4C के, A7B पैरेलल A4C, है ना। जब ट्रायंगल A7B में एक लाइन A7B के पैरेलल हमने A4C एक लाइन ड्रॉ की,
तो ये वाली लाइन क्या करेगी, A7 इस लाइन को और AB इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि डीपीटी के अकॉर्डिंग A4 अपॉन A4A7, यानी कि A4 अपॉन A4A7 इज इक्वल टू AC अपॉन CB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये डीपीटी से है। और देखिए फिर लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, इस लाइन को इसके पहले दिखाया था ना हमने। तो यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ देखिए A4 और A4A7 अभी हमने आपको दिखाया था। देखिए 1 2 3 4 A4 यहाँ तक क्या है, ये 4 पार्ट है और A4 से A7 तक 1 2 3 ये कितना 3 पार्ट है। तो यहाँ A4 ये कितना हो गया 4 और A4A7 कितना हो गया 3, यानी 4:3 हो जाएगा ना। ये तो हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम लिख सकते हैं A4, ये लिख दे रहे हैं A4 अपॉन A4 इतना अपॉन A4A7 ये क्या हो जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन हमने खुद ही क्या गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे A4 कितना आ जाएगा 4 अपॉन A4A7 ये कितना हो जाएगा 1 2 3 3 पार्ट, A4A7 3 पार्ट। ये हो गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड देखिए और फर्स्ट देखिए, दोनों को कंपेयर कराएंगे। आप लिख दीजिए यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों इक्वेशन आप कंपेयर कराएंगे तो देखिए दोनों इक्वेशन के LHS, यहाँ A4 अपॉन A4A7, यहाँ पे भी A4 अपॉन A4A7, यानी LHS इक्वल। जब LHS इक्वल तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो आ गया आपका AC अपॉन CB, AC अपॉन CB इक्वल टू RHS इक्वल हो जाएगा। AC अपॉन CB इक्वल टू 4/3 दिस इंप्लाइज, अगर इसको हम रेशियो में लिखे AC रेशियो CB, AC अपॉन CB को AC रेशियो CB लिखें तो कितना आ जाएगा, इधर 4/3 हो जाएगा 4:3, 4/3 हो जाएगा 4:3। ये आपने जस्टिफिकेशन भी दे दिया, ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया। इतना करना है आपको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, जस्टिफिकेशन भी देना है, कंस्ट्रक्शन भी करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपकी क्लास 10th में जो आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि एक लाइन सेगमेंट दी रहती है और रेशियो दिया होता है, उस लाइन सेगमेंट को दिए गए रेशियो के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना रहता है। कभी कभी जोड़ देता है क्वेश्चन में कि इंटरनली या एक्सटर्नली, तो जब इंटरनली पूछे या एक्सटर्नली पूछे आपको करना यही है, जैसे हमने बताया यही प्रोसेस करना, चाहे इंटरनली बोले चाहे एक्सटर्नली बोले। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही आपको करना है। यानी 9.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, सेम प्रोसेस यही लगेगा सब में। ठीक है, कर लीजिए इसको।